वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। ऑप्शन दिया गया है इतिहास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भूगोल, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है समाजशास्त्र और चौथा ऑप्शन दिया गया है विज्ञान। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला इतिहास। याद रखिएगा, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में इतिहास बताता है। कौन सा विषय बताता है? तो इतिहास। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, पुर्तगाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, स्कॉटलैंड। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास में किसका महत्व होता है? राजाओं का या फिर देशों का, तिथियों का, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। किसका? तो तिथियों का, यानी कि डेट का जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जेम्स रेनेल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। विकल्प दूसरा, भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? जेम्स रेने, जेम्स मिल, कैप्टन हॉकिंस या फिर रॉबर्ट लिस्टन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, जेम्स रेने। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी जेम्स रेने को सौंपी थी। किसको? तो जेम्स रेने। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? 3000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 4260 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 3200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 3200 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार जो है वो 3200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कहानी, महीनों, तारीखों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, तारीखों। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1,
2, 4 या 3। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या 3। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर मुंबई। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, नई दिल्ली। याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये कथन किसका है? जेम्स मिल का, लॉर्ड क्लाइव का या फिर जेम्स रेनेल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, जेम्स मिल। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स मिल का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी दस्तावेज। सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? सरकारी रिकॉर्ड्स को कहाँ रखे जाते हैं? कार्यालय में, अभिलेखागार में, पुस्तकालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा। सरकारी दस्तावेज को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपियन व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए थे। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि पहला तो पुर्तगाली आए थे, दूसरा कौन आए थे? अंग्रेज या डच या फिर फ्रांसीसी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह या लाला लाजपत राय? इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस या अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा। ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत के पहले कौन सा गवर्नर? तो भारतीय गवर्नर कौन थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद या वी.आर. अम्बेडकर? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1615 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, 1600।
अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि 1600 ईस्वी में दिसंबर में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में दिसंबर महीना में। तारीख आप लोग को यानी कि तिथि जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है कि तिथि क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुआ था। तिथि बताना है। ऑप्शन के लिए हम बता देते हैं 30 या 31, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, बंगाल और पंजाब, असम और केरल। बंगाल और असम, पंजाब और केरल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? तो विकल्प पहला बंगाल और पंजाब। क्या हो जाएगा? बंगाल और पंजाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा बंगाल में द्वैध शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विक्रमादित्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।